स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, रुक्मणी प्रकाशन का भी हमारा 2008 से 2022 तक का क्वेश्चन बैंक चल रहा है, जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें 16 सेट है, जो कि 4 सेट हम करवा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर का पेपर होता है। 4 सेट हो चुके हैं और आज 5वां सेट होगा हमारा। देख सकते हैं आप लोग, प्रीवियस ईयर का 12 पेपर है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे और देख लेते हैं कौन सा पेपर है ये। तो ये 26/8/2018 का पेपर है। देख सकते हैं आप लोग, 26/8 को एग्ज़ाम हुआ है, उसी का पेपर है। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। और आप लोग चैनल पर हैं नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी तो सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी थी। चलिए दूसरा प्रश्न होगा हमारा, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारत का नागरिकता का परित्याग करता है, तो सही है। स्वच्छता से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो स्वतः वह समाप्त हो जाएगा भारत का नागरिकता उसे। और किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो अब नहीं होगा। और सरकार की आलोचना करता है तो यह भी नहीं होगा। तो 1 और 2 सही हो जाता है हमारा। तो केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी बैंकिंग संरचना सुधार। ध्यान रखिएगा, नरसिम्हा कमेटी 1 जो है बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। चौथा प्रश्न होगा हमारा, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो अमृत योजना, ऑप्शन डी अमृत योजना। पांचवा प्रश्न देखेंगे, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय द्वारा। छठा प्रश्न देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ऑप्शन डी रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे हम लोग, ओमेगा 3 एक वर्ग है, ओमेगा 3 एक वर्ग है तो वसीय अम्ल का, ऑप्शन ए वसीय अम्ल का। चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नाम किससे संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट है, काकोरी षड्यंत्र केस से, सबको पता होगा, ऑप्शन सी। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से पूछता है। तो ऑप्शन बी बोध गया में। और पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइएगा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। 12वां प्रश्न देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद ने। 13वां प्रश्न देखेंगे, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो इसका हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्राम सभा, ऑप्शन डी ग्राम सभा। 15वां प्रश्न देखेंगे, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो चुनाव आयोग, ऑप्शन ए चुनाव आयोग देता है। 16वां प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे, यानी राज्यपाल थे? सभी को पता होगा, बिहार के थे अपने। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? तो नागरिकों के लिए, ऑप्शन डी नागरिकों के लिए। 18वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, 18वां है, अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? उपराष्ट्रपति के रूप में तो 2017 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी। चलिए 19वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे,
किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो सभी को पता होगा क्लोरोफिल के, ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरोफिल। चलिए किस प्रश्न देखेंगे, स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंकड़ों का अध्ययन, ऑप्शन डी आंकड़ों का अध्ययन। चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन डी। 23वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 23वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? सभी को पता होगा कि मुख गुहिका से ही शुरू हो जाती है, ऑप्शन बी। 25 देखेंगे। तलछल कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? 25 का ऑप्शन सी ओडिशा में। 26 देखेंगे। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कालीकट। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? इम्पोर्टेंट है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। चलिए 28 देखेंगे। किस कारण से दिन और रात होते हैं? पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन के कारण। 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस से खरीफ की फसल कौन सी है? तो रबी, खरीफ और जायद फसलों से पूछा जाता है, तो फसलों का आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो बाजरा, ऑप्शन ए बाजरा। 30 देखेंगे। नासा के मानव रहित यान जूनो से किस ग्रह का परीक्षण किया है? 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति। 31 देखेंगे। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यमुनानगर हरियाणा, ऑप्शन ए यमुनानगर हरियाणा। 32 देखेंगे। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा हो जाएगा। 33 देखेंगे। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। 33 है हमारा क्वेश्चन। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो 33 का आ जाएगा ऑप्शन सी कलपक्कम। 34 देखेंगे। स्वर्ण क्रांति संबंधित है, स्वर्ण क्रांति संबंधित है तो बागवानी, ऑप्शन डी बागवानी से। 35 है। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए पालघाट, ऑप्शन ए हो जाएगा पालघाट। 36 देखेंगे। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो जम्मू कश्मीर, सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए। 37 देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो जाम्बेजी, ऑप्शन सी जाम्बेजी। 38 देखेंगे। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अलास्का जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन बी अमेरिका में। 39 देखेंगे। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन ए जोग जलप्रपात, ऑप्शन ए जोग जलप्रपात। और ये पूछेगा किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है, ये भी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 40 देखेंगे। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है? तो सौर ऊर्जा है, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा है। 41 देखेंगे। जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है? तो 41 का होगा ऑप्शन बी किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। 42 देखेंगे। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, किस नाम से जाना जाता है? तो कलारी पायट्टू, ऑप्शन ए कलारी पायट्टू। 43 देखेंगे। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑप्शन बी माउंट आबू में। चलिए 44 देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? कई बार पूछा गया है, 1000 बार भी पूछा गया होगा क्वेश्चन। 44 का हो जाएगा
ऑप्शन ए आनंद मठ से, आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत। 45 देखेंगे सूरसागर क्या है, तो सूरदास की काव्य रचना है। 46 देखेंगे नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता वो पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता होगा, पढ़ाई किए होंगे तो इतना तो जानकारी ज़रूर होगा कि आपको किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से, ऑप्शन ए फुटबॉल से। कप व संबंधित खेल भी करके जाइएगा, पूछता ही है। चलिए 48 देखेंगे ओपेक पेट्रोलियम निर्माता देशक का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 48 का हो जाएगा, आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी वियना में। चलिए 49 देख लेते हैं। 49 है राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, तो 49 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी को। 50वां प्रश्न देखेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। हम खुद एग्जाम दिए हैं, उत्पाद विभाग में क्वेश्चन पूछा था, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन है नागालैंड में। नाग जो बिल में रहते हैं, इससे इसको रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नाग सब जो क्या बिल में रहते हैं, तो हॉर्नबिल बोले जैसे ही तो नागालैंड यानी नागालैंड। चलिए 51 देखेंगे NSDL का पूरा नाम क्या है, NSDL का पूरा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। 52 देखेंगे भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो गणित, ऑप्शन ए गणित। 53 देखेंगे वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइक। चलिए 54 देखते हैं हम लोग मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो 54 का आ जाएगा ऑप्शन डी बिहार से। चलिए 55 देखेंगे भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, बर्ड फ्लू से। स्टार मार्क करने लायक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बर्ड फ्लू से। 56 का देखेंगे 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है, तो ऑप्शन बी वियतनाम। चलिए 57 देखेंगे हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है, तो 57 का हो जाता है हमारा आंसर ऑप्शन बी मन्ना। चलिए अगला प्रश्न मंत्रा हो जाएगा। 58वां प्रश्न देखेंगे गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं गांठ 2017 के किस महीने में थी, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रैल में। 59 देखेंगे कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है, तो 59 का हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन है दिल्ली। 60 देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक, ऑप्शन डी कर्नाटक हो जाएगा। चलिए 61 देख लेते हैं हम लोग। 61 क्वेश्चन होगा हमारा, चलिए 61 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है, तो ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन सी टोक्यो में। 62वां है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन सी 1956 में। 63वां प्रश्न देखेंगे निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन नहीं होता है तो हाइड्रोजन में, ऑप्शन सी हाइड्रोजन में। चलिए 64 देख लेते हैं एंगस्ट्रॉम इकाई है, इम्पोर्टेंट है, एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तरंग दैर्ध्य की, ऑप्शन नंबर ए। 65 देखेंगे आवृत्ति को मापा जाता है, तो 65 का हो जाएगा हर्ट्ज में, ऑप्शन नंबर 1 हर्ट्ज में। चलिए 66 देख लेते हैं भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है,
तो पता होगा आप लोगों को यूपी को कहा जाता है चीनी का कटोरा। 67 देखेंगे ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो वसा है, ऑप्शन सी वसा है। चलिए 68 देखेंगे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी इनमें से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का हमारा मस्तिष्क के लिए ऑप्शन डी है। वही ईसीजी पूछ देता है, कई बार पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। ईसीजी लिख देते हैं यहाँ पे, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो पूछा जाता है किससे संबंधित हो जाता है वो, तो वो हृदय से हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईईजी पूछे तो मस्तिष्क से, और वहीं ईसीजी पूछे तो हृदय से। चलिए 69 देखेंगे शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। 70 देखेंगे सही कथन चुनिए, इनमें से कौन सा सही है। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, सही है बिल्कुल ही, ऑप्शन बी। 71 देखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए 72 देख लेते हैं हम लोग। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो इकाई से पूछता ही है ऐसा ही मात्रक से, तो 73 का आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन डी वाट, शक्ति का वाट हो जाता है। 73 विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 74 देखेंगे मानव शरीर में होता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लगभग 70% पानी। 75 देखेंगे विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, तो इसका हो जाएगा आमीटर द्वारा, ऑप्शन बी आमीटर। 76 निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो कौन सा राज्य अग्रणी है वो सब क्वेश्चन पूछता है, चांदी अभ्रक होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी। 78 देखेंगे कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऊर्जागृह भी बोलते हैं इसे। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो वायरस के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा वायरस। और इससे पहले सेट में क्या पूछा था कि एड्स का फुल फॉर्म बताइए, तो इसी तरह से पूछता है, आपको पैटर्न समझना होता है। चलिए 80 देखेंगे आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, आर्द्रता जो है किस उपकरण से मापी जाती है, तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर, हाइड्रो नहीं हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रोमीटर जो है दूध की शुद्धता माप के लिए होता है। 81 देखेंगे दाब की इकाई क्या है, सभी को पता होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। 82 देखेंगे भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से, इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिएगा। 83 देखेंगे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो कहाँ पर पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो राजगिरी में। माफ कीजिएगा कुछ गड़बड़ हो गया था थोड़ा। चलिए 84 देखेंगे एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, 1912 में, ऑप्शन बी। 85 देखेंगे निम्न में से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो 85 का आंसर हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट। 86 देखेंगे स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गौदान में के लिए प्रार्थना की थी, इम्पोर्टेंट हो जाता है बालपुत्र देव ने। 87 देखेंगे बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर पहाड़ियाँ। 88 देखेंगे बिहार पर बख्तियारपुर खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो तबकात-ए नासिरी में, ऑप्शन बी तबकात-ए नासिरी में। 89 देखेंगे बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी से, ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से। 90 देखेंगे
शेख बहुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुहरावर्दी संप्रदाय। 91 देखेंगे, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इम्पोर्टेंट है, इस्लाम शाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 देखेंगे, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिलों के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम फिंच हो जाएगा हमारा आंसर। 93 देखेंगे, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। 94 देखेंगे, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाजी शरियतुल्लाह। 95 देखेंगे, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, दादा भाई नौरोजी द्वारा। 96 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? ऑप्शन बी हंगरी। 97 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बोर्नियो। 98 देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागर ये जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपास, ऑप्शन डी हो जाएगा पंपास हमारा आंसर। 99 देखेंगे, वह देश जो विश्व में रेशम में सबसे बड़ा उत्पादक है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर दीजिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। 99 का हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी। 100 देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, लेकिन अमेरिका को छोड़कर बोल रहा है? तो सऊदी अरब, ऑप्शन सी सऊदी अरब। चलिए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कुछ सुधार करने की भी ज़रूरत है या आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, सही लग रही है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर कीजिए दोस्तों को ग्रुपों में। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।